नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज के दिन का अगर जिक्र करें तो आज का दिन एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में रहा। एक तरफ खूंखार अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो दूसरी तरफ बगहा में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को पहले देखिए। ये पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पुलिस ने सुबह सुबह कानपुर शहर से 17 किलोमीटर पहले भौती में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। वहीं बिहार के बगहा में एसएसबी के स्पेशल एक्शन टीम की तरफ से एनकाउंटर किया गया और 4 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तस्वीर आपके सामने वहां की। ये मुठभेड़ भी अहले सुबह यूपी नेपाल सीमा पर चितवन फॉरेस्ट के पास घने जंगलों में हुई। बिहार न्यूज 18 से पूरा ग्रुप है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। बगहा में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया, वहीं आज अहले सुबह विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अरुण आराम से हाथ पकड़िए। तो विकास दुबे कैसे मारा गया ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के बगहा में सुरक्षा बल को कामयाबी कैसे मिली ये जानना बेहद जरूरी। दरअसल बिहार में आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पश्चिम चंपारण के बगहा में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाते हुए मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों के पास से खतरनाक हथियार बरामद किए गए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मुठभेड़। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। मुश्किल हालात के बावजूद इन जवानों ने बगहा में लाल चुनौती का खात्मा कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि 4 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस के जवान शामिल थे। बगहा पुलिस ने एसटीएफ और एसएसबी के साथ मिलकर 4 नक्सलियों का इनकाउंटर कर दिया है। हम अभी पहुंचे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ की पूरी टीम आप देख सकते हैं किस तरह है। और यह सुदूर इलाका है, नदियों से घिरा हुआ है। 4 नदियों को पार करने के बाद यह इलाका उस इलाके तक पहुंचा है जहां एनकाउंटर की सूचना आ रही है, जहां 4 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। 3 एसएलआर समेत 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। मारे गए 4 नक्सलियों के पास से एक AK-56, 3 एसएलआर, एक 303 राइफल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के पास से बरामद हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हो सकते हैं। लोकल पुलिस के ऑफिसर सब लोगों ने मिलकर के प्लान किया और उस इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी में ऐसा देखा गया कि हमारी टीम के ऊपर फायर आने लगा। फायर आने के बाद जो जरूरी कार्रवाई होती है पुलिस टीम ने भी और एसएसबी की टीम ने भी किया। सर्च में बाद में पता चला कि 4 नक्सल जो हैं वो वहाँ मृत पाए गए हैं और उनके वेपन जो हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। मुझे लग रहा है कि शायद लूटे ही पुलिस के ही लूटे हुए वेपन होंगे। एक तो AK-56 सीरीज का है, 3 एसएलआर हैं और एक 303 राइफल है। पुलिस के मुताबिक नक्सली राजन का दस्ता इस सुदूर इलाके में सक्रिय था, जो इस घने जंगल में बाहर के उग्रवादियों के साथ बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मारकर उनकी जड़ें हिला दी हैं। आपको पता है कि राजन का दस्ता जो है काफ़ी सक्रिय था, लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था। हमारे टारगेट में भी था। हमें बीच में खबर मिली थी कि बाहर के भी उग्रवादियों को लेकर के यहाँ वो अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस के जवानों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि इस मुठभेड़ में एसएसबी के एक इंस्पेक्टर ऋतुराज को गोली लगी है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो खतरे से बाहर है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझते हैं। बगहा यूपी और नेपाल से सटा हुआ इलाका है। उत्तरी बिहार का ये एक जिला है।
नक्सलियों का नेक्सस दूसरे राज्यों से आसानी से यहां पर हो सकता है। नक्सलियों का राजन ग्रुप बगहा के इस इलाके को बेस बना रहा था। नक्सलियों का ये राजन ग्रुप उग्रवादियों के संपर्क में भी था। सुदूर इलाके में जन्मे से पहले नक्सलियों के पांव यहां पर इस एक्शन के बाद से, इस मुठभेड़ के बाद से उखड़ गए हैं। इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और बिहार में चुनाव है, लिहाजा नक्सलियों की कमर तोड़नी बेहद जरूरी थी। और इसके साथ ही अब बात करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसे आज अहले सुबह ढेर कर दिया गया। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। विकास की मौत के बाद उसके पिता राम कुमार दुबे ने विकास के शव को लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने की बात कही। न्यूज़ 18 से क्या बातचीत की विकास दुबे के पिता ने, आप भी सुनिए। लड़का विकास आपका मुठभेड़ में मार दिया गया, सही हुआ गलत? विकास को मुठभेड़ में मार दिया पुलिस। क्या बता दिया? विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया, ठीक किया। हाँ ठीक किया। अगर पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा? अच्छा एक बात ये बताइए कि अंतिम संस्कार में जाएंगे? लड़का मर गया है। नहीं बात जाएंगे। नहीं जाएंगे? हमें नहीं जाना। आप देखेंगे नहीं आखिरी बार से? पत्नी ने मना कर दिया, आपकी बहू ने मना कर दिया कि शव नहीं लेंगे। पत्नी हमारी इतनी देवता है। नहीं आपकी पत्नी नहीं, विकास की पत्नी ने मना कर दिया कि हम शव नहीं लेंगे। विकास की पत्नी ने आज तक हमारी कोई सेवा नहीं की और अपने लिए भी नौकर चाकर इससे लगवाए कि यानी हमारे हाथ काले हो जाएंगे खाना बनाने। अभी तो आप कह रहे थे कि अगर हमको मौका मिले। जब आपसे मैंने कह दिया नहीं, आप अंतिम संस्कार में जाएंगे कि नहीं? अगर पुलिस ले जाती है तो आप जाएंगे बेटे? नहीं, आप जो कहते कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमें इतना लंबे समय से हमारी तबीयत खराब है और हम जो है यानी कुल एक बात खाली बता दीजिए, बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहते हैं बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? हमें कहना चाहिए, बेटे हम नहीं सोच पाते। बेटे के अंतिम संस्कार में जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, बस कुछ पूछो साला। तो गैंगस्टर विकास दुबे के पिता ने अपने बेटे के शव को लेने से भी इनकार कर दिया और अंतिम संस्कार में भी नहीं जाएंगे, ये बात कहते हुए नजर आए। आज पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे का क्या होगा, ये सवाल गुरुवार शाम तक गूंज रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते होते इसका जवाब सबके सामने आ गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई। कानपुर वाला विकास, कानपुर में खल्लास, ये आखिरी तड़प है जिसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की कीमत नहीं समझी। अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। जोरदार बारिश की वजह से जब पूरा कानपुर गीला हुआ पड़ा था, उसी दौरान विकास की विनाश लीला का पट्टाक्षेप हो रहा था। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की ऐसे बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ये बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास विकास को गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एमपी की पुलिस ने विकास को यूपी एसटीएफ की टीम को सौंप दिया। पुलिस विकास को लेकर कानपुर लौट रही थी। पुलिस की टीम कानपुर पहुंच भी चुकी थी,
लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक हादसा हो गया। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद भागने लगा विकास दुबे। पुलिस के पिस्टल छीनकर की फायरिंग। पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। इस इनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कानपुर के एसपी अनिल कुमार ने इनकाउंटर की पुष्टि की। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अब सवाल है कि कानपुर वाले विकास के गैंग के बाकी गुर्गों का क्या होगा, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले एक हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। एक तरफ पुलिस उत्तर प्रदेश को गैंग और गुंडों से निजात दिलाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर में हुए विकास इनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास की मौत सियासत के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस लेवल का वो निर्मम हत्यारा था, उसकी मौत से वे लोग बेहद खुश हैं जिन्हें उसने शिकार बनाया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। इनका कहना है कि देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन असली आजादी इनकी आज हुई है। आज ये ईद भी मनाएंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये आजाद हो गए हैं। इन्हें आतंक और दहशत के पर्याय से मुक्ति मिली है। सवाल इस सड़क हादसे पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण ही गाड़ी पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए अब जानते हैं कि विकास दुबे के इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। 2 जुलाई को विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वहीं 3 जुलाई का अगर जिक्र करें तो विकास के 2 करीबी मारे जाते हैं। 3 जुलाई को ही 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 5 जुलाई को हत्या की साजिश की बात सामने आई। 8 जुलाई को विकास के 2 करीबी मारे गए। 8 जुलाई को ही 10 गुर्गे गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये वो घटनाक्रम जिसके बाद आज आखिरकार अहले सुबह विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। और अब हम आपको मुजफ्फरपुर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि इस बार बर्बरता की तस्वीर बच्चों के साथ सामने आई। भीड़ का बेरहम चेहरा देखिए। जलती इंसानियत के अंगारे देखिए। बच्चों पर भीड़ तंत्र का कहर देखिए। भीड़ का तालिबानी चरित्र देखिए।
तीन बच्चों के साथ बेरहमी की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के हस्सेपुर गांव की है, जहां तीन बच्चों को न सिर्फ खंबे से बांधकर पीटा गया, बल्कि जलती मोमबत्ती से शरीर के नाजुक अंगों को दागा गया। देखिए कैसे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। बच्चों के साथ जितनी क्रूरता बरती गई, इंसानियत के नाते वो सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। तस्वीरों में आप देख और सुन सकते हैं कि कैसे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं और जलती मोमबत्ती का मोम उनके पीठ और दूसरे अंगों पर गिराया जा रहा है, नाजुक अंगों को दागा जा रहा है। बच्चों के शरीर पर बेरहमी के अंगारे बरसाने वाले कुछ लोगों की तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है। वीडियो में सभी का चेहरा साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4 लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हैरानी की बात है कि वहां मौजूद इतने लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इन बच्चों पर रहम खाता। घंटे भर बर्बरता का खौफनाक खेल चलता रहा, बच्चे बिलखते रहे, लेकिन मोमबत्तियों से उन्हें दागा जाता रहा। कुछ लोग तो बिजली का करंट लगाने की भी बात कह रहे थे। ये पूरी घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। रहम की भीख मांग रहे इन बच्चों पर पैसे की चोरी का आरोप है। बच्चों पर बर्बरता का ये खेल तकरीबन 1 घंटे तक चला। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब बच्चों को छोड़ दिया गया। घर पहुंचे बच्चों ने जब अपने परिजनों को जानकारी दी, तब जाकर मामला सामने आया। एक बच्चे के पिता ने साहिबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और अब सवाल है कि बच्चों के साथ आखिर इतनी बर्बरता क्यों बरती गई, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद यह साफ जाहिर हो जाता है कि जो कुछ हुआ अमानवीय था, बर्बर था। बच्चों के साथ आखिर इतनी बर्बरता क्यों बरती गई? भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? शिकायत के बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर क्यों हैं? और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 7 लोगों की मौत हो गई है इस आकाशीय बिजली की वजह से। अररिया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। किशनगंज में बिजली गिरने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि पूर्णिया में बिजली गिरने की वजह से एक किसान की जान चली गई। रानीगंज में इसी बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं भरगामा में बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की मौत की खबर सामने। तो आइए जानते हैं कि आसमानी बिजली से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। तो बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। कोशिश करें कि आपको घर से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। बिजली चमकने के दौरान खेतों में खड़े ना हों। बिजली चमकते देख फौरन सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं। टेलीफोन, बिजली के पोल, टीवी टावर, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से आप दूर रहें। बारिश के वक्त घने पेड़ के पास भी खड़े ना हों। साथ ही साथ घर के भीतर भी अगर आप हैं तो बिजली के तार के संपर्क में ना आए, उसे ना छुएं। वाहन पर अगर आप सवार हैं तो तुरंत सुरक्षित जगह पर जरूर चले जाएं। कपड़ा सुखाने के लिए तार का प्रयोग न करें। दलदल वाले स्थान और जल स्रोतों से भी दूर रहें। वहीं घरों में तड़ित चालक जरूर लगवाएं। और इस वक्त बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर 15-16 साल की एक लड़की के शव को रेलवे ट्रैक के बगल से
बने एक चैम्बर से बरामद किया गया है। यहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ था जहां से इस लड़की के शव को बरामद किया गया है। नदाव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे से शव की बरामदगी हुई है। शव का हालांकि अब तक शिनाख्त इस शव को लेकर के नहीं हो पाया है। बक्सर में लड़की के शव के मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। तस्वीरें भी आपके सामने, नदाव के पास रेलवे ट्रैक से इस लड़की के शव की बरामदगी की गई और फिलहाल इसकी पहचान की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की कहां से ताल्लुक रखती है, इसका नाम क्या है। तमाम चीजों को लेकर फिलहाल अभी तफ्तीश जारी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।